सिविल सर्विस फोरम के 10वें एपिसोड में मैं आप सभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपके बीच में सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच के रिलेशनशिप की चर्चा करूंगा। सोशियोलॉजी एक नया विषय है, नई शब्दावली है जो अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक डिक्शनरी में पहली बार 1838 में आई। लेकिन 1838 में आने के बाद सोशियोलॉजी अकेले नहीं आई, अपने साथ एक स्कूल का, संप्रदाय का एक बहुत बड़ा परिवार अपने संग लाई। वह परिवार, वह संप्रदाय, वह स्कूल समाजशास्त्र को रूपी शब्दावली को सशक्तता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित किया हुआ और उसी के आधार पर समाज में घटने वाली घटनाओं का विवेकशील ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से अध्ययन करने की परंपरा शुरू हुई। उससे पहले एंथ्रोपोलॉजी एक डोमिनेंट सोशल साइंस और नेचुरल साइंस का यूनिट बना हुआ था, डिसिप्लिन बना हुआ था। इकोनॉमिक्स था। आपको मैं बताऊं कि सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन शुरू किया गया, खास करके भारत में, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ही उसकी पढ़ाई होती थी। और भारत में ही नहीं, पूरी लगभग बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया डिसिप्लिन बन गया है नई तरह से, लेकिन उसकी पढ़ाई जो है पॉलिटिकल साइंस में लंबे समय से चली आ रही है। अर्थात वो दोनों को एक दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। दुनिया के कई स्कूल में, कॉलेज में सोशियोलॉजी की पढ़ाई एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी शुरू की गई। एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही होती थी। सोशियोलॉजी सोशियस एंड लोगस है और एंथ्रोपोलॉजी जो एंथ्रोपस एंड लोगस है। एंथ्रोपस मीन्स मैन एंड लोगस मीन्स साइंस। साइंस ऑफ मैन इज इक्वल टू एंथ्रोपोलॉजी। तो साइंस ऑफ मैन, एंथ्रोपस प्लस लोगस जो है, वह कैसे समाज को जब निर्मित किया तो समाज शास्त्र का विषय वस्तु कैसे बन गया। यहां एंथ्रोपोलॉजी जो 1940 में एक पुस्तक आई जिसका नाम एंथ्रोपोलॉजी है, जिसके लेखक जो है वह एल क्रॉबर है, KROEBER, एल क्रॉबर, KROEBER। एल क्रॉबर ने स्पष्ट रूप से सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को में दो विभाजन रेखा खींची।
एक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा जो है वह सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी के बहुत नज़दीक है। ये कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वह सोशियोलॉजी का स्टेप सिस्टर है, स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन है। अर्थात ये एक दूसरे के पर ओवरलैप भी करते हैं, टकराते भी हैं, लेकिन एक साथ चलते भी हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी समाज की समाज में जो रेसेज हैं, समाज में जो संस्कृति है, वह संस्कृति जो आदिम समाज से चली हुई आ रही हैं, उसका अध्ययन करने का कार्य जो है वह सोशल एंथ्रोपोलॉजी करती है। सोशियोलॉजी भी दोनों करती है, लेकिन आधार बनाती है एंथ्रोपोलॉजी को। ऐसे सर्कमस्टांसेस में एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी मूल रूप से जो समाज के ऐतिहासिक परिवेश में घटित जो संस्कृतियां हैं, जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जो परिवार हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्राइबल सिस्टम है, उन सारी धाराओं का, वो सारे इकाइयों का वह अध्ययन करने का एकमात्र केंद्र है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि कहाँ सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर खत्म होता है और कहाँ सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मैटर शुरू होता है। यह वाइस वर्सा है। तो ऐसी परिस्थिति में एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली वह सोसाइटी के डिफरेंट डायमेंशंस का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे समाजशास्त्र करता है, लेकिन वर्तमान की संस्कृति, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रकारवादिता, इन सारी धाराओं का अध्ययन करने का कार्य जो है समाजशास्त्र करता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एंथ्रोपोलॉजी जो है वह प्रिमिटिव और पास्ट जो घटनाएं हुई हैं उन वो चाहे वो सामाजिक घटना हो या सांस्कृतिक घटना हो या वैचारिक घटनाएं हों, उन सारी का अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वह एक ऐसा विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है जो समाजशास्त्र को इतिहास की तरह, आप ध्यान देंगे, इतिहास की तरह बार बार एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और सोशियोलॉजी को हेल्प करता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता है। वो दोनों लेकिन विषय वस्तु की जो बात उठती है तो ये विषय वस्तु में मूल रूप से दोनों में अंतर है, और उस अंतर के कारण ही एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है और सोशियोलॉजी अलग डिसिप्लिन है। दोस्तों, मैं सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो स्कूल डेवलप किए हैं उसमें जब स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल की बात आएगी तो बीमेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन जैसे चिंतकों ने ऐसा एक फंक्शनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिस इन्वायरमेंट के माध्यम से समाजशास्त्र ने अपने आप को मजबूत किया है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये नहीं कहा जा सकता है कि सोशियोलॉजी बहुत डोमिनेंट सब्जेक्ट है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी डिस्ट्रिक्ट सबड्यूड है या सोशियोलॉजी सबड्यूड है, एंथ्रोपोलॉजी मजबूत है। यह कहना प्रासंगिकतापूर्ण नहीं होगा। ये जो है
इसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन सिक्कों के पहलू के आधार पर इनका अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र भी करता है और सामाजिक मानव शास्त्र भी करता है। चाहे किसी मैरिज इंस्टीट्यूशन का हो या फॉकवेज का हो या मोरेज का हो, चाहे फैमिली स्ट्रक्चर का हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इन सारे में अंतर सिर्फ इतना ही है कि समाजशास्त्र एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलता है, वहाँ थोड़ा पीछे चला जाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो समाज में घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करने में सक्षम नहीं होता। इन्हीं के साथ मैं आपको अगले एपिसोड में आपसे मैं कुछ मूल बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप इंतज़ार करते रहें। सबा खैर दोस्तों, सिविल सर्विस फोरम को आपका भारी सहयोग मिल रहा है। आप देखते होंगे, ऐसा ही सहयोग प्रदान करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।